नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य, हिंदी राजकीय महाविद्यालय कामा, आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में स्वागत करता हूं। हमारे बीए द्वितीय वर्ष के गद्य भाग में संकलित एकांकियों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। एकांकियों के प्रमुख तत्व क्या होते हैं, उनके बारे में हमने अध्ययन किया। साथ ही साथ पाठ्यक्रम में हमारी संकलित प्रथम एकांकी औरंगजेब की आखिरी रात, जिसके रचयिता डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का अध्ययन हमने किया। अब हम औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के प्रस्तावना के रूप में, इसकी मूल विषय के रूप में देखते हैं इस एकांकी में किस चीज़ को प्रस्तुत किया गया है। जैसा कि इसके शीर्षक से ही हमें ज्ञात हो रहा है, औरंगजेब की आखिरी रात। औरंगजेब मुगल सल्तनत के प्रसिद्ध शासकों में से एक थे और कहा यह भी जाता है कि औरंगजेब के बाद मुगल सल्तनत धीरे धीरे क्षीण होने लगी। यानी मुगल सल्तनत का अंतिम सुदृढ़ शासक औरंगजेब थे। औरंगजेब ने अपने जीवन में जो कुछ किया, उसे वह अपने अंतिम समय में कैसा अनुभव करता है, उसके मन में क्या अंतर्द्वंद चल रहा है। औरंगजेब एक व्यक्ति के रूप में और एक शहंशाह के रूप में दो व्यक्तित्व को धारण किए हुए, दोनों व्यक्तित्व के मध्य में क्या अंतर्द्वंद है, इसी घटना को रचनाकार ने बड़ी ही कार्यकुशलता के साथ अपनी लेखनी को बढ़ाते हुए इस रचना को रचित किया। प्रस्तुत एकांकी औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। यह एक ऐतिहासिक एकांकी है जिसमें औरंगजेब के व्यक्तित्व के दो भाग दिखाई देते हैं, औरंगजेब एक व्यक्ति के रूप में तथा औरंगजेब एक शहंशाह के रूप में। दोनों व्यक्तियों में संघर्ष और द्वंद्व देखने को मिलता है। औरंगजेब व्यक्ति के रूप में अपने आप को उभारना चाहता है, इसी कारण अपने पूर्व के कृत्यों को लेकर काफ़ी परेशान नज़र आता है। रामकुमार वर्मा के नाटकों की मूल चेतना ऐतिहासिक है। यही कारण है कि इनके एकांकी नाटक ऐतिहासिक तथ्यों के इर्द गिर्द घूमते हैं। इस दृष्टि से औरंगजेब की आखिरी रात ऐतिहासिक प्रामाणिकता की दृष्टि से सफल रचना है। औरंगजेब आखिरी समय में अपने पुत्रों को जो पत्र लिखता है, वह एक ऐतिहासिक सत्य है। ऐतिहासिक तथ्यों का ध्यान में रखते हुए औरंगजेब की आखिरी रात का महत्व स्वयं ही स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि इस एकांकी में औरंगजेब को अंतिम घड़ी या क्षणों में हुए पश्चाताप का मार्मिक चित्रण है। औरंगजेब किस प्रकार अपनी बेटी के सामने अपने उद्गारों को रखता है और इस संपूर्ण एकांकी के अंतर्गत औरंगजेब की बेटी और औरंगजेब के मध्य संवादों का चित्रण है। किस प्रकार लेखक ने संवाद कुशलता के माध्यम से औरंगजेब की मन की व्यथा को उसके अंतिम समय में प्रस्तुत किया। आज